In last two labs, we have discovered the basic functions in the command prompt of MATLAB. Now we are moving towards the mathematical expressions, uh, which involve the entire matrices, which is one is variable, uh, second is number, third is operator, and four is functions. So first of all, we define what is variable. So MATLAB does not require any type of declaration and dimension statement. When MATLAB encounters a new variable name, it automatically creates the variable and allocate the appropriate amount of storage. ठीक है, इसमें कोई पहले से आपको डायमेंशन या कोई नहीं क्रिएट करनी होती, या कोई इसमें कोई स्टेटमेंट पहले से बतानी नहीं होती, या एप्रोप्रिएट अपनी कोई स्टोरेज जो है जो वेरिएबल के हिसाब से वो खुद क्रिएट करता है MATLAB. If the variable already exists, MATLAB changes its content. If necessary, allocate new statement, new storage. For example, अगर हम कोई स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिएट करते हैं वेरिएबल नम अंडरस्कोर स्टूडेंट 25, तो ये ऑटोमेटिकली वन बाय वन मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करेगा, सही। और जो नंबर नेम जो वो वेरिएबल को देगा वो कहेगा नम स्टेटमेंट, क्योंकि आपने यहाँ जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ वो नम स्टेटमेंट का किया हुआ, ठीक है। और उसकी जो भी वैल्यू आ रही होगी, जो भी आप यहाँ रखेंगे, वो उसकी वैल्यू को क्या करेगा 25 वो क्या कर देगा उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेगा। तो जो भी वेरिएबल आप कमांड प्रॉम्प्ट में देंगे, जिस वेरिएबल पे, जैसे अगर आप x = 5 देते हैं तो ये आपका वेरिएबल नेम होगा और ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑफ लेटर, कोई लेटर हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, ठीक है, हमने क्लास में डिस्कस किया है, और कोई अंडरस्कोर हो सकता है, सही है। MATLAB यूजेस ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम, सही है। 31 कैरेक्टर तक ज़्यादातर ये इतने बड़ी लेंथ का कोई वेरिएबल नहीं हो सकता है। और MATLAB इज केस सेंसिटिव, इट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस, सही है। ये केस सेंसिटिव होता है, तो इसमें अपर एंड लोअर और नॉट द सेम वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें इसका ख्याल रखना होता है कि अगर आप जो वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं उसके अल्फ़ाबेट्स और अपर एंड लोअर लेटर्स में उसको आप मजीद डिफाइन करें, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो या डुप्लीकेट वेरिएबल्स ना बन जाए। सेकेंड, हमारे पास MATLAB में नंबर्स होते हैं। नंबर्स जो है वो MATLAB में कन्वेंशनल डेसिमल नोटेशन तक चलते हैं, सही है। और इसमें आप खुद इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, जैसे अब 3 है, -90 यानी होल नंबर्स हैं। इस तरह की जो टाइप्स हैं इसमें MATLAB जो है वो अपनी नंबर्स को शो करता है। साइंटिफिक नोटेशन यूजेस द लेटर ई टू स्पेसिफाई पावर ऑफ 10 स्केल फैक्टर, ठीक है। पावर ऑफ 10 स्केल फैक्टर में ये इनकी वैल्यूज को लेकर डिस्प्ले करता है। इमेजनरी नंबर के लिए ज़्यादातर या तो आयोटा लेते हैं या फिर जे के सफिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो लिया हुआ है इमेजनरी वो जे के सफिक्स में लिया हुआ है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं इसमें, वो हम देख लेते हैं, सही है। प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई में स्टेरिक है। एरे को अगर ये दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये दो एरोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही है। एरे जो होते हैं वो मैट्रिसेस को कहते हैं, तो उसमें डॉट मल्टीप्लिकेशन लगेगा। पावर लेनी तो अभी अगर एरे के पावर कोई ले रहे हैं तो आप डॉट मल्टीप्लाई करेंगे। बैकलैश है या लेफ्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है। इसी तरह राइट मैट्रिक्स डिवाइड है, सही है, डिवाइड के लिए है, और मल्टीप्लाई के लिए बैकस्लैश है। लेफ्ट एरे डिवाइड है, राइट एरे डिवाइड है। स्पेसिफाई वैल्यू कोई आपने स्पेसिफाई करनी है तो वो राउंड ब्रैकेट में यूज होगा, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ये इसके बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। फोर्थ हमारे पास है फंक्शन। के फंक्शन किस तरह होता है। MATLAB प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री मैथमेटिकल फंक्शंस इंक्लूडिंग एब्सोल्यूट वैल्यू, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, साइन, ठीक है। ये ABS एब्सोल्यूट है, ये स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म है, ये एक्सपोनेंशियल है, और ये साइन है, सही है। साइन इसी तरह साइन होगा, कॉस होगा, और आपके पास टेंजेंट होगा, सही। ये सारे क्या होंगे हमारे पास फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन। टेकिंग द स्क्वायर रूट और लॉगरिथम ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट एन एरर, the appropriate complex result is produced automatically, ठीक है। तो ये हमें एरर नहीं देगा, बल्कि उसके कोई ना कोई अप्रोक्सीमेट जो उसकी कॉम्प्लेक्स रिजल्ट होगा, अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं किसी भी लॉगरिथम या नेगेटिव नंबर का, तो ये मैं मोस्ट पॉसिबिलिटी जो आंसर होगा वो उसको देगा। MATLAB also provide many more advanced mathematical functions including Bessels and gamma functions, सही है। आगे जब क्लासों में जाएंगे तो Bessels फंक्शन होता है और गामा फंक्शन होता है, ये सारे इसके बिल्ट इन फंक्शन जो हम यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ दीज फंक्शन एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट, और ये कॉम्प्लेक्स इनपुट को भी आराम से ये एडजस्ट कर लेते हैं अपने MATLAB एनवायरनमेंट में। आपने इसी तरह किसी की अगर आपने हेल्प लिखी, लास्ट हमने लैब में देखा था कि हेल्प लिखना है और फंक्शंस को हमने जिसकी आपको हेल्प चाहिए, हेल्प देके स्पेस, और वो आप इसको आप कर सकते हैं। तो स्क्वायर रूट और जो साइन है ये क्या है, ये बिल्ट इन फंक्शन है इसका, सही है, स्क्वायर रूट और साइन।
सही है। और इसी तरह अगर आपको किसी फंक्शन का नहीं पता चल रहा तो हेल्प लिख के और फंक्शन लिख के, तो फंक्शंस की जो हेल्प है वो आपके उसकी जो विंडो है वो ओपन होकर आपके सामने होगी। ठीक है, कुछ कमांड्स हैं और फिर डिस्क्रिप्शन है। अगर आप ABS x लिखते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इनवर्स कोसाइन निकालना है तो a लगाना है। किसी भी टर्म का अगर आपने इनवर्स लेना है तो अगर आपने a साइन लिखा हुआ है, a साइन लिखा हुआ है, ये अगर आपने लिखा हुआ है a साइन, ये तो ये जो वैल्यू होगी ये एब्सोल्यूट वैल्यू सो होगी, इनवर्स हो कोसाइन साइन का, जैसे यहाँ पे a cos। इसी तरह अगर आप लिखते हैं a टेंजेंट तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्स हो जाएगा टेंजेंट। इसी तरह एंगल x है, ये एंगल निकालेगा, a साइन ये लिखा हुआ इनवर्स जो अभी बताया मैंने, टेंजेंट का बता दिया। 4 क्वाड्रेंट इनवर्स टेंजेंट निकालने हैं आपने तो a टेंजेंट यानी इनवर्स है, सही है। और y और कॉमा x, तो ये एंगल निकालना है याद है। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट क्या है, ठीक है। तो tan इनवर्स y अपॉन x, तो उसकी कमांड ये है। राउंड टू वर्ड प्लस इन्फिनिटी, अगर आपने किसी भी नंबर को राउंड करना है इन्फिनिटी तक तो वो सीलिंग का फंक्शन यूज होता है, सही। इसी तरह इसका अपोजिट फ्लोर होता है, सही, नीचे आएगा। ठीक है, ये सीलिंग अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इसका अपोजिट होता है ये फ्लोर, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट CONG की कमांड है। कोसाइन ऑफ x लेना है, एक्सपोनेंशियल लेना है, फिक्स टुवर्ड 0 करना है, सही। ये कैलकुलेटर में भी होता है फिक्स 4 फिक्स 9 जो मैं करवाता हूँ, उसी तरह ये वैल्यू। नेचुरल लॉगरिथम लेना है, इमेजिनरी पार्ट बताना है तो IMAG आ जाएगा, x से इमेजिनरी पार्ट डिस्प्ले होगा। कॉमन लॉगरिथम है बेस 10 की तो log 10x हो जाएगा, बेस 2 है log 2x हो जाएगा। रियल पार्ट निकालना है रियल ऑफ x, कॉम्प्लेक्स पार्ट निकालना है तो इमेजिनरी ऑफ x, सही है। ये कॉम्प्लेक्स पार्ट के लिए और इसके रियल पार्ट। कोई भी आप डिवाइड करें उसका रिमाइंडर आपको चाहिए तो आप लिखेंगे REM रिमाइंडर की शॉर्ट फॉर्म है। मॉडुलस चाहिए, अगर आप डिवीजन का तो मॉड ले लेंगे। राउंड करना है इंटीजर को, ये एक्सरसाइज में आएगा। राउंड करना है आपको नियरेस्ट इंटीजर में तो आप राउंड x की कमांड लिखेंगे। रिटर्न ऑफ आर्ग्यूमेंट है तो आप साइन की कमांड लिखेंगे, साइन निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, टेंजेंट। तो ये इस तरह की बहुत सारी कमांड कुछ यहाँ लिख दी जो मेन यहाँ पर यूज हो रही है, ठीक है। आपके लैब मैनुअल में ये सब चीज़ें लिखी है, वहाँ से आप इसको देखिएगा, ये सारे फंक्शंस, ठीक है। इसी तरह ये रैंड की कमांड है, रैंडम नंबर देगा ये, सही है। रिटर्न n by n मैट्रिक्स containing pseudo random values drawn from the standard uniform distribution on an open interval 0,1 पे आपको बोल देगा, ठीक है। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सही है। इन दोनों फर्क ये कि d के बाद n नहीं है, इसमें d के बाद n है। अगर सिर्फ d है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, d के बाद n लगाएंगे तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की रैंडम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ रैंड की कमांड होती है RAND, और अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आपको कोई रैंडम वेरिएबल निकालना है तो आखिर में आप n लगाएंगे d के बाद, ठीक है। स्पेशल फंक्शन प्रोवाइड वेरी यूजफुल। अभी जैसे फ्लोटिंग पॉइंट रिलेटिव तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू, रियल मैक्स लार्ज पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट है, रियल मिनिमम स्मॉल पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट है। पाई की वैल्यू इस तरह होती है, बिल्टन आपके पास है यूजफुल कॉन्स्टेंट्स है जो हम यूज करते हैं। इन्फिनिटी आप लिख सकते हैं तो इन्फिनिटी खुलेगा, n नॉट अ नंबर ये शो करेगा। तो ये सारे बिल्टन वैल्यूज हैं जो आपके मैटलैब में ऑलरेडी इंस्टॉल हुए हैं। एग्जाम्पल्स पर आते हैं। अब ये कह रहा है कि आप कमांड में लिखें x इज इक्वल टू स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई 2, ये x की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपने, ठीक है। तो ये आप कमांड लिखें x दबाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1.61, ये सिंपल है वेरिएबल। तो जब आपका जो वेरिएबल होगा उसमें यहाँ पर आ रहा होगा x की वैल्यू, ठीक है, विच इज 1. यहाँ लिखा हो रहा होगा 1.6180, या वेरिएबल में देखिएगा अपने वर्क स्पेस के। अब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है तो ABS की कमांड लगेगी तो इसके एब्सोल्यूट। इसी तरह ये वैल्यू फंक्शन है, इसका आंसर निकालना है आपने। तो ये हमने लास्ट लैब में इसको हम परफॉर्म कर चुके हैं। अब ये है न्यू चीज़ है, अगर आपने किसी का सॉल्यूशन निकालना है या अगर आपको कह रहे हैं
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम, तीन इक्वेशन है और तीन अननोन, तो यूनिक आंसर आना चाहिए आपके पास, ठीक है जी। तो पहले हम क्या लिखेंगे, इसको इनके कोफिशिएंट लिखेंगे। पहला कोफिशिएंट x है यानी 1 है, और y का भी 1 है, z नहीं तो z 0, तो क्या बनेगा कोफिशिएंट 1 1 0, ये रहा 1 1 0। दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड कोफिशिएंट क्या है, 1 -1 1 1 -1 ये, ठीक है, सेमीकोलन लगेंगे अलग करने के लिए, क्रॉस के लिए। और तीसरी है 1 1 1 या 1 इज इक्वल, सही है, आपने होल्ड करा दिया इसको, ये होल्ड है, होल्ड की, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे b इज इक्वल, नेक्स्ट लाइन में b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1 सेमीकोलन 0 सेमीकोलन 2, फिर आप इसको होल्ड करा देंगे, ठीक है। फिर आप इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या ले लें, इनवर्स ऑफ a इंटू बी, सही, क्योंकि हमें पता है कि 3/3 है, तो हम इसका मैट्रिक्स का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसका इन्वर्स कर देते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं b से, ठीक है। तो ये था ना a इनवर्स इंटू बी, ये वाली इक्वेशन निकालें। तो a इनवर्स का मतलब ये होगा कि आप पहले ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया हुआ है इसका कोफिशिएंट का इसका इनवर्स लेंगे, और जो भी आंसर आएगा उसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप लिख लें या फिर आप ये कमांड लिख लें, a बैकस्लैश b, ठीक है। तो दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो इसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। इसका भी मैटलैब पे परफॉर्म कर लेते हैं। तो हम आते हैं मैटलैब पे और उसको देख लेते हैं किससे आना है। अब हम a लिखते हैं, पहली क्या है 1 1 0 1 डैश 1 डैश 0, कॉलन किया। फिर क्या है 1 -1 1 1 -1 1, और थर्ड क्या है 1 1 1 1 1 1, ठीक है। इसको क्लोज किया और होल्ड करा दिया। फिर हम b की वैल्यू लिखते हैं 1 0 1 1 सेमीकोलन 0 सेमीकोलन 2 है, 2, ठीक है। फिर इसको हम होल्ड करा देते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं x इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a, ठीक है, और इसको स्टेरिक करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं b से, ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन यूनिक बनाया था क्योंकि तीन इक्वेशंस हैं और तीन अननोन है, तो इसका मतलब तीनों का आंसर अलग अलग है। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू क्या है 1 है। और अगर आप इसमें ये वाली कमांड लगाते हैं, ये वाली कमांड लगाते हैं, तो इसको भी देख लें, x इज इक्वल टू a स्लैश b, सही, ये वाली कमांड आ रहा है, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा। ये वेरिएबल बन गया, आप देखें, ये आपके वेरिएबल बन गया, ये a वेरिएबल बन गया, ये b बन गया, ऐसे x की वैल्यू बन गई, ये सब वेरिएबल बन गया, ठीक है। तो इसको ट्राई करें। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है जो आपने मैटलैब में परफॉर्म करनी है। पहला क्या, राइट अ मैटलैब प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, जैसे अभी मैंने एक्सप्रेशन सॉल्व किए वैसे करें। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की वैल्यू बनाएंगे, y को वैल्यू डिफाइन करेंगे, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 2, उसको होल्ड करा दिएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे y इज इक्वल टू 4, उसको आप होल्ड करा दिएगा। फिर आप लिखेंगे z का फंक्शन, सही है, कमांड में ये z का फंक्शन ये वाला लिखेंगे, क्या आएगा भाई, ये आएगा आपके पास स्क्वायर रूट, सही है, ब्रैकेट आएगा 5 स्टेरिक x की पावर स्क्वायर और प्लस y रेज टू पावर स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे। इसका जो भी आंसर आएगा वो अपने लैब में लिख देंगे। इसी तरह फिर वो कह रहा है कि राउंड द आंसर टू नियरेस्ट इंटीजर, तो आप राउंड लगा देंगे, सही है, सेट को, तो यह राउंड हो जाएगा इंटीजर की वैल्यू। तो इसी तरह ये ए बी सी डी पार्ट में करने, ये इसकी वैल्यूज आपके पास गिवन है। एस की वैल्यू पाई को कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4, सही है, पाई को पाई के वर्डिंग में लिखना है। अच्छा, ये लेस देन इक्वल की ये इक्वेशन, ये लेस देन इक्वल है, सही है, और ये ग्रेटर देन इक्वल है, ये इसके लिए, इन दोनों के लिए ये आप कमांड लगाएंगे। सेकंड क्या, सॉल्यूशन मांग रहे, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, इसी तरह आप इसका सॉल्यूशन लिख के इसका आंसर बताएंगे कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है, ये आप अपने लैब मैनुअल में सब्स्टिट्यूट करिए। नेक्स्ट कह रहा है यूज राउंड फिक्स सीलिंग फ्लोर, ऊपर मैंने डिफाइन किए हुए कमांड टू राउंड द फॉलोइंग नंबर टूवर्ड्स इंटीजर नंबर, सही है। तो आप जब इस पे लगाएंगे कमांड तो ये आंसर आने चाहिए आपके पास, तो आपने यहाँ पे कमांड लगानी है सारी, ठीक है। राउंड करना है, फिक्स करना है, सील फ्लोर, तो ये आपको आंसर लेकर आने, जब आप इस पे कमांड लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली होता आपके पास आ जाएगा आंसर। 4 राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r is equal to 2 into power s minus 13 meter from each other. Charge of electron q is 1.0
6 इंटू 10⁻16 कूलम्स। सही है। हिंट क्या दे रहा है, ये फॉर्मूला आपने लिखना है। सही है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आपके पास गिवन है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालनी है आपको। सही है, के की वैल्यू हमारे पास ये दे रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है, वो है 9 इंटू 10⁻9, वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आप बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। बस इसमें के की वैल्यू रखनी है, आर की वैल्यू रखनी है, Q1 Q2 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यू गिवन है आपके पास, ये आपने रखना है यहाँ पे। और के की यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बतानी है। तो सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी। नेक्स्ट है जनरेट 10 वैल्यूज फ्रॉम द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एंटर। सही, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को बताया था मैंने कि अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिर्फ रेंट की कमांड होगी, और अगर ये वो है नॉर्मल है तो यहाँ एन लगाएंगे आप। ठीक है, तो इस नंबर को आप प्लग के रैंड और रैंड एन की कमांड लेकर आइए। ठीक है, तो ये हमारा लैब 3 थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम लैब 4 की तरफ जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, और जो भी आंसर आपके आ रहे हैं वो कल हमारी लैब होगी, तो उसमें फिर आप इसको सॉल्व करके मुझसे भी चेक करवाइए। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। सही है, मैसेज कर दें कमेंट्स में, या व्हाट्सएप पे मुझे ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।